हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा डे 73 रहेगा और आज हम सीखेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन एडवांस में। डे 72 में हमने देखा OWASP टॉप 10 का ओवरव्यू, टॉप रिस्क्स और रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, और फिर देखा OWASP का साइट और फिर एग्जाम्पल्स, और फिर मैप किया रिस्क टू रियल ऐप्स। आज हम देखेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन के टाइप्स जैसे यूनियन, एरर बेस्ड और ब्लाइंड, और फिर टेस्ट करेंगे SQLi ऑन डेमो वल्नरेबल ऐप, और फिर बिल्ड करेंगे एक SQLi वल्नरेबल फॉर्म। आज का सेशन हमारी वेब सिक्योरिटी जर्नी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। कल हमने बेसिक इंजेक्शन देखा था, लेकिन आज हम बात करेंगे SQL इंजेक्शन एडवांस की। आज हम सिर्फ लॉगिन बाईपास नहीं करेंगे, बल्कि डेटाबेस का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे एक हैकर डेटाबेस के अंदर से टेबल्स, कॉलम्स और सेंसिटिव यूज़र डेटा निकालता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एसक्यूएल क्वेरीज को एनालिसिस के लिए नहीं, बल्कि हैकिंग के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। सो लेट्स डाइव इन एसक्यूएल इंजेक्शन। अक्सर लोग सोचते हैं कि एसक्यूएल का मतलब सिर्फ 1 = 1 होता है, लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। प्रोफेशनल हैकर्स ऑथेंटिकेशन बाईपास पर नहीं रुकते। उनका असली गोल होता है डेटा एक्सफिल्ट्रेशन। इसका मतलब है कि डेटाबेस के वो राज निकालना जो कभी पब्लिक नहीं होने चाहिए थे। आज हम सीखेंगे फिंगरप्रिंटिंग, यानी ये पता लगाना कि सर्वर पे MySQL चल रहा है, PostgreSQL या MS SQL। हम सीखेंगे स्कीमा क्रॉलिंग, ताकि हमें पता चले कि कितने टेबल्स है और उनमें क्या स्टोर है। आज का सेशन थोड़ा हैवी होने वाला है, तो अपने नोट्स तैयार रखना। एडवांस्ड SQLi को हम 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं: यूनियन बेस्ड, एरर बेस्ड और ब्लाइंड SQL। पहले देखेंगे यूनियन बेस्ड। जब एप्लीकेशन रिजल्ट को स्क्रीन पर दिखाती है, हम यूनियन ऑपरेटर यूज़ करके अपना डेटा वहाँ इंजेक्ट करते हैं। ये सबसे फास्ट तरीका है। फिर आता है एरर बेस्ड। कभी कभी डेवलपर एरर्स को हाइड करना भूल जाता है। हम जानबूझकर ऐसी क्वेरी भेजते हैं जिससे डेटाबेस एक एरर थ्रो करे, और उस एरर मैसेज के अंदर हमें वर्जन या टेबल का नाम मिल जाए। फिर आता है ब्लाइंड SQLi। ये सबसे प्रो लेवल है। यहाँ ना एरर दिखता है ना डेटा। हम डेटाबेस से ट्रू फॉल्स सवाल पूछते हैं। क्या पासवर्ड का पहला लेटर A है? अगर पेज लोड हुआ तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। इसमें बूलियन और टाइम बेस्ड टेक्निक्स आती है। अब यूनियन बेस्ड का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं। स्टेप 1, हमें कॉलम्स ढूंढने हैं। हम ऑर्डर बाय 1, ऑर्डर बाय 2 ट्राई करते हैं। जब एरर आएगा, समझ लो पिछला नंबर ही कॉलम काउंट है। स्टेप 2, हमें ये देखना है कि कौन सा कॉलम डेटा डिस्प्ले कर सकता है। इसके लिए हम यूनियन सिलेक्ट 1 2 3 यूज़ करते हैं। स्टेप 3, असली मैजिक। हम डेटाबेस या यूज़र फंक्शंस यूज़ करते हैं सर्वर की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। स्टेप 4, फिर हम इंफॉर्मेशन स्कीमा टेबल को क्वेरी करते हैं। मेटा डेटा कहाँ होता है? बस वहीं से हम सारे टेबल नेम्स और कॉलम नेम्स चुरा लेते हैं। सोचो एक ऐसी वेबसाइट है जो सिर्फ वेलकम बोलती है या इनवैलिड लॉगिन, कोई एरर नहीं, कुछ नहीं। वहाँ हम यूज़ करते हैं ब्लाइंड SQLi। बूलियन बेस्ड में हम क्वेरी भेजते हैं एंड 1 = 1। अगर पेज नॉर्मल लोड हुआ तो आंसर ट्रू है। टाइम बेस्ड में हम डेटाबेस को सोने के लिए बोलते हैं। हम कहते हैं अगर एडमिन का पासवर्ड A से शुरू होता है तो 5 सेकेंड वेट करो। अगर पेज लोड होने में 5 सेकेंड लगाए तो हमें हमारा जवाब मिल गया। ये प्रोसेस स्लो है, लेकिन ऑटोमेटेड टूल्स के साथ ये बहुत डेडली बन जाता है। अब आते हैं आज के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, प्रैक्टिकल डेमो। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पब्लिक लैब्स कभी कभी डाउन होती है, इसलिए मैंने अपने कंप्यूटर पर एक लोकल हैकिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया। ये एक वल्नरेबल पाइथन ऐप है जो एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव करता है
जैसे एक रियल वर्ल्ड इनसिक्योर वेबसाइट। सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए, हमने यूआरएल में id = 1 पास किया है। ये एक नॉर्मल रिक्वेस्ट है। वेबसाइट डेटाबेस से प्रोडक्ट ID 1 का डेटा मांग रहा है और रिजल्ट स्क्रीन पर नॉर्मल दिख रहा है। अभी तक सब कुछ सेफ है। अब असली गेम शुरू होता है। मैं यूआरएल में ID के पीछे एक सिंगल कोट ऐड कर रहा हूँ। अब स्क्रीन पर उसका रिजल्ट देखिए, क्वेरी ब्रेक हो गई। ये जो एक्स्ट्रा कोट आपको एंड में दिख रहा है, ये प्रूफ करता है कि बैकएंड डेटाबेस मेरे इनपुट को ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब गेट खुला है और हम अपनी मर्ज़ी की कमांड्स इंजेक्ट कर सकते हैं। अब हम ट्रिगर करेंगे यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। हम क्वेरी में लिखेंगे यूनियन सिलेक्ट हैक्ड यूज़र, हैक्ड पास और हैक्ड डेटाबेस। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 3 चीज़ें हो रही है। पहला है, कोड ओरिजिनल क्वेरी को क्लोज कर रहा है। फिर यूनियन सिलेक्ट हमें अलाउ कर रहा है कि हम डेटाबेस का रिजल्ट में अपना कस्टम डेटा ऐड कर सकते हैं। और फिर ये जो डबल डैश है, ये डेटाबेस को कहता है कि पीछे का बाकी कोड इग्नोर कर दो। जहाँ प्रोडक्ट का नाम आना चाहिए था, वहाँ अब हैक्ड यूज़र और हैक्ड डेटाबेस दिखा रहा है। बिना डेटाबेस का पासवर्ड जाने हमने उसके अंदर से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक करवा दी। यही ताकत है एसक्यूएल इंजेक्शन की। अब आते हैं हमारे असाइनमेंट पर। आज का टास्क ये है कि आप पाइथन फ्लास्क और माई एसक्यूएल यूज़ करके एक सिंपल सर्च फॉर्म बनाओगे। लेकिन ट्विस्ट ये है कि आप जानबूझकर एक गंदा कोड लिखोगे। आप एफ स्ट्रिंग्स या कॉन्कैटिनेशन यूज़ करेंगे क्वेरी बनाने के लिए। जैसे क्वेरी इक्वल्स टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स वेर नेम इक्वल्स टू प्लस यूज़र अंडरस्कोर इनपुट। जब आप ये फॉर्म बना लेंगे, तब आप खुद अपने ही बनाए हुए फॉर्म को यूनियन बेस्ड पेलोड पर हैक करेंगे। जब आप खुद ये वल्नरेबिलिटी क्रिएट करोगे, तभी आप उसे फिक्स करना सीखोगे। ये कोड आप गिटहब पे अपलोड कर सकते हो और लिंक आप कमेंट्स में डाल सकते हो। तो आज हमने सीखा कि SQLi सिर्फ एक लूपहोल नहीं, बल्कि पूरा डेटाबेस एक्सेस करने का रास्ता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? पैरामीटराइज्ड क्वेरीज। हमें डेटा और कोड को हमेशा अलग रखना चाहिए। अगर आप मॉडर्न फ्रेमवर्क्स यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ बिल्ट इन प्रोटेक्शंस होती है, लेकिन एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल को मैनुअल मेथड्स पता होने चाहिए। कल हम सीखेंगे एडवांस्ड XSS। स्टे सिक्योर एंड सेफ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।